हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा था कि भाई हम लोग बहुत जल्दी आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 लेकर आएंगे। तो बच्चे चैप्टर नंबर 2 की आज वीडियो हम बना रहे हैं और आज ही अपलोड कर देंगे और सभी लोगों को ये पहुंच जानी चाहिए सभी बच्चों के पास में। तो जितने मेरे प्यारे भाई हैं जिन्होंने फर्स्ट वीडियो देखी है, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें एक एक पार्ट को, और आप लोग भी बहुत इंजॉय किए होंगे उस वीडियो को। अब चैप्टर नंबर 2 जो वैद्युत विभव और संधारित्र है, इसकी वीडियो आएगी। भाई इसमें देरी हो गई क्योंकि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन अब हर रोज या एक दिन बाद आपकी वीडियो जरूर मिल जाएगी, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो अब फटाफट से शुरू करते हैं वैद्युत विभव। तो दोस्तों, वैद्युत विभव क्या होता है इसके बारे में आप लोग समझ लो पहले। देखिए, जैसे मान लो ये इन्फिनिटी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं नहीं कहता कि आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड मानो। मान लो ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। तो आप मुझे बताओ, घर से जब स्कूल जाते हो तो काम करना पड़ता है। घर से स्कूल जाने में काम करना पड़ता है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर, काम करना पड़ता है। तो वैसे ही चार्ज का जो घर है वो इन्फिनिटी है और यहां इसको स्कूल जाना है। तो चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक आने में क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। बस उसी काम का नाम क्या है? वैद्युत विभव। तो एकांक धनावेश को क्या बोलोगे बेटा? एकांक धनावेश को कहां से? ठीक है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक आने में, वैद्युत क्षेत्र तक आने में किया गया कार्य, ठीक है जी, किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान से सुनो। यानी एकांक धनावेश को आप अनंत से कहां लेकर आ रहे हो? वैद्युत क्षेत्र तक। तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में क्या करना पड़ रहा है? काम। और उसी काम का नाम क्या है? वैद्युत विभव। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आप बोलोगे सर V बराबर W/Q, इसका क्या होता है फॉर्मूला? इसकी एसआई यूनिट जो होती है जनरली वो होती है वोल्ट। ठीक है जी, लेकिन दूसरी एसआई यूनिट भी है जो कि बोर्ड में आ चुकी है। भाई वर्क को हम डिनोट करते हैं जूल से और चार्ज को हम डिनोट करते हैं कूलाम से। तो दूसरा हो गया चार्ज पर जूल पर कूलाम। ठीक है, जूल पर कूलाम, ये भी इसकी अनोदर एसआई यूनिट है। फिर ऐसे ही एक और चीज है वैद्युत विभवांतर। ठीक है, वैद्युत विभव के बाद क्या आता है? वैद्युत विभवांतर। ये क्या बला है सर? ये मान लो इसकी छोटी बहन है, विभव की छोटी बहन विभवांतर। अब विभवांतर क्या होता है? देखो, वहां हम काम कहां कर रहे थे भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड विदेश से अपने घर ला रहे हैं, ऐसा मान लो। यहाँ क्या है? घर में ही, अब स्कूल नहीं जाना, घर में ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट है ए और बी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट है ए और बी, और चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में काम करना पड़ेगा। बोलोगे हाँ जी सर, बस इसी कार्य का नाम है वैद्युत विभवांतर। तो आप क्या बोलोगे? एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में, कहां पर? वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से, ठीक है जी, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभवांतर कहलाता है। यानी एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है जी, ये वैद्युत विभवांतर हो जाएगा। इसका एसआई यूनिट भी क्या होता है? तो इसका एसआई यूनिट भी वोल्ट ही होता है ना? सेम चीजें हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो VA माइनस VB इज इक्वल्स टू W/Q। ठीक है, सेम हो जाएगा क्योंकि इसका पोटेंशियल भी कुछ होगा और इसका भी पोटेंशियल होगा, तो दोनों के अंतर को, है ना, VA माइनस VB W/Q। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई दोनों? आप बोलोगे हाँ जी सर, एकदम तरीके से समझ में आ गई। तो फटाफट से इनको उतार लो, आप लोग राइट डाउन कर लो। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 को कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन शुरुआत हम लोगों ने की है, एकदम मजेदार तरीके से, और मजा भी आ रहा होगा। अभी देखो, ये चैप्टर में आया हुआ था कि 1 वोल्ट को परिभाषित करो, है ना? ये भी आपका 2023 वाले पेपर में आया था। ठीक है, तो फटाफट से इसको हम समझ लेते हैं कि 1 वोल्ट को आप परिभाषित कैसे करोगे। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सारा यही लिखा है, V इज इक्वल्स टू W/Q। भाई आपने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी कि सर एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य होता है और इसका मात्रक होता है वोल्ट, यही पढ़ा था। अब बस इसी के ऊपर डेफिनेशन बना लो आप, 1 वोल्ट क्या है। तो आप बोलोगे सर एकांक धनावेश को, है ना, एकांक धनावेश को आप बोलोगे अनंत से, ठीक है, अनंत से कहां तक लाने में? वैद्युत क्षेत्र तक लाने में, है ना, वैद्युत क्षेत्र तक लाने में। ऐसे मान लो, वैद्युत क्षेत्र तक लाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाए, है ना, 1 जूल कार्य किया जाए, ऐसे मान लो आप कि एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाए,
तो विभव जो है कितना हो जाएगा, तो विभव 1 वोल्ट हो जाएगा, है ना, याद रखो 1 वोल्ट हो जाएगा, ऐसे मान लो आप लोग, ठीक है। तो विभव कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। यदि हम एकांक धनावेश को लाते हैं और लाने में कितना काम किया जाए, ओनली 1 जूल काम किया जाए, तो विभव कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। बस इस तरह से परिभाषा बनानी है। अब एक छोटा सा और पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ईवी क्या होता है ना, तो आप बिल्कुल समझो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ नहीं है भाई, देखो यदि हम ऐसे मान लो, यदि हमारे पास में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, हम आवेश ही तो ले रहे थे, है ना, चार्ज की तो बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होता है। यदि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या दे दें हम लोग, गतिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन को क्या दे दें, गतिज ऊर्जा, ठीक है। कि यदि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और उसको हम क्या दे रहे हैं, गतिज ऊर्जा। इतनी गतिज ऊर्जा दें, इतनी गतिज ऊर्जा, इतनी गतिज ऊर्जा प्रदान करें उसको कि वह त्वरित हो जाए, है ना। त्वरित मतलब, त्वरित का मतलब होता है गति करने लग जाए, त्वरित हो जाए, ठीक है, त्वरित हो जाए, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, तो इसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। यानी हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को इतनी काइनेटिक एनर्जी दे दें, इतनी गतिज ऊर्जा दे दें कि इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर दे, मूव करना शुरू कर दे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। और ये जो है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप कहोगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल एनर्जी होती है, ठीक है, ये तो सबको पता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल एनर्जी होती है। इतनी एनर्जी आप किसी इलेक्ट्रॉन को दे देते हो, तो इलेक्ट्रॉन क्या करना चलेगा, काम करना शुरू कर देगा, है ना, चलना शुरू कर देगा। तो यही है आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि काइनेटिक एनर्जी को हम डिनोट करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप समझते चलो, एक एक बात आपके दिमाग में घुसेड़ देंगे, बस इतनी बात ध्यान रखो, ठीक है। तो फटाफट से आपको बस एक काम करना है, अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट से कमेंट कर देना, और अगर बहुत बेहतरीन समझ में आ रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और आगे अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करते रहो कि भाई यहां से आप लोग अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो वन शॉट वीडियो में, जो कि बहुत छोटी छोटी होने वाली है और काम की सारी चीजें होने वाली है, कोई फालतू की बातें नहीं, ठीक है। अब चलते हैं बिंदु आवेश के कारण विभव, एक डेरिवेशन, जैसा कि हम बात कर रहे थे बिंदु आवेश के कारण विभव को लेकर, तो हमने बात कर ली है बिंदु आवेश के कारण विभव। तो अब देखो, जैसे कि इस डायग्राम को आप अच्छे से समझो, अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया तो सब चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे हमारे पास में एक बिंदु आवेश रखा हुआ है, ठीक है, अब ये बिंदु आवेश बिंदु ओ पर रखा है, तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कहां तक, पॉइंट ए तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब बिंदु ओ से और बी पर हमने एक टेस्टिंग चार्ज रख दिया Q0, ठीक है, जो कितनी डिस्टेंस पर है, x मीटर की डिस्टेंस पर है, तो एक चार्ज हमने Q0 रख दिया है। अब इस चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं धीरे धीरे, जैसे हम इन्फिनिटी से बिंदु बी तक लेकर आए, बी से फिर कहां लेकर आएंगे, बिंदु सी तक लेकर आएंगे, तो ऐसे काम करना पड़ेगा, छोटा छोटा काम करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे हाँ जी सर, तो वो वर्क हमें निकालना है, बस जैसे ही वर्क निकलेगा आपका क्या निकल जाएगा, विभव निकल जाएगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं, वर्क कैसे निकालता है, तो कूलाम के नियम से, ठीक है, किसके नियम से, कूलाम के नियम से। F बराबर होता है K Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना आपका वर्क हो गया फोर्स, F बराबर K Q नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब यहां पर अगर हमें निकालना है कि सर B से C तक जाने में, ठीक है, B से C तक जाने में किया गया कार्य, तो W हो जाएगा आपके पास में F इंटू माइनस का dx, तो W बराबर, अब देखो छोटा सा वर्क है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, छोटा सा वर्क, F की वैल्यू होगी K Q नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का dx, ये हो गया आपके पास में। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें समाकलन करने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dw बराबर K Q नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का dx, तो dw का w माइनस K और Q नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में dx। अब उसके बाद में आप बोलोगे सर जी, ठीक है, यहां तक आप समझ गए, Q नॉट को भी बाहर ले लो, तो W इज इक्वल्स टू माइनस का K Q नॉट, और ये जो है x की पावर माइनस 2 इंटू dx, तो W बराबर माइनस का K Q नॉट x की पावर माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 प्लस 1। अच्छा, एक और चीज तो हम भूल गए भाई, हम कहां से लेकर आ रहे थे इसे, इन्फिनिटी से r तक, इन्फिनिटी से r तक, इन्फिनिटी से r तक, इन्फिनिटी से r तक, तो माइनस का K Q नॉट x की पावर माइनस वन इन्फिनिटी से r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा K Q नॉट, और ये हो जाएगा x की पावर माइनस 1 इन्फिनिटी से r, तो W बराबर K Q नॉट अब हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर इन्फिनिटी से r, तो W बराबर हो गया K Q नॉट। अब पहले लिमिट रखोगे 1 अपॉन r, फिर लिमिट रखोगे 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो W बराबर K Q नॉट और 1 अपॉन में r,
तो W बराबर हो गया 1/4πε0 Q0/में R। अब ये वर्क निकला है ना कि पोटेंशियल, तो सर जी पोटेंशियल क्या होगा V बराबर W/Q, है ना, तो Q0 को लेकर आ रहे हैं तो Q0, तो 1/4πε0 Q0 में R इंटू Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो 1/4πε0 Q/में R। याद रखना इसमें R का स्क्वायर नहीं आता, ओनली R आता है। खाली फॉर्मूला भी तो पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो याद रखो नीचे क्या आता है, खाली R आता है, बात खत्म होगी। तो यह है बिंदु आवेश के कारण विभव, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बात खत्म, ठीक, ओके। चलो, तो इतना बात समझ में आ गई, बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है। अब डाइपोल के कारण विभव निकालेंगे, है ना, द्विध्रुव के कारण विभव। कहां पर, अक्षीय स्थिति में भी और निरक्षीय स्थिति में। जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वैसे ही हम लोग इसे भी निकालेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। जैसा कि हम बात कर रहे थे अक्षीय स्थिति में विभव निकालने के लिए, तो चलो शुरू करते हैं। भाई देखो हमारे पास में ये द्विध्रुव हो गया, ठीक है जी, ये माइनस का क्यों है और ये प्लस का क्यों है। अब यहां से एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर ही हम लोग विभव निकाल रहे हैं, ठीक है। इसकी जो डिस्टेंस होती है वो कितनी, L यहां से यहां तक और L यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने मान ली R है, ठीक है। तो वही चीज आप लिख लेंगे कि प्लस क्यू से जो दूरी है, प्लस क्यू से दूरी है सर जी R माइनस L, और माइनस क्यू से जो दूरी है सर जी वो है R प्लस L, है ना। ये बात हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके थे, फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि बेटा देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस R है, लेकिन निकालनी कहां से हमें, Q से, तो ये वाली डिस्टेंस तो कम करनी पड़ेगी। तो ये डिस्टेंस कितनी है L, तो इसलिए R माइनस L। फिर हमें माइनस Q से निकालनी है P की डिस्टेंस, तो माइनस Q कहां, यहाँ पर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है R, और R में कितना ऐड कर दिया L, तो इसलिए होगी R प्लस L। तो प्लस Q से दूरी R माइनस L, माइनस Q से दूरी R प्लस L, ठीक है, ये बात हमारे पास क्लियर होगी। तो ये डिस्टेंस होगी। अब निकालेंगे P पर विभव, किसके कारण, प्लस Q के कारण, ठीक है, विभव। तो आप बोलोगे V1 इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन R माइनस L का L, सॉरी स्क्वायर तो होता ही नहीं है। फिर P पर माइनस Q के कारण, ठीक है, Q के कारण विभव, तो ये हो गया तुम्हारा V2 के माइनस Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। अरे फिर से स्क्वायर लगा रहा हूं मैं, है ना, आप लोग गड़बड़ मत करना क्योंकि ऐसे हो जाती है। तो टोटल कुल विभव, तो कुल विभव कितना हो जाएगा सर जी, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। तो V इज इक्वल्स टू V की वैल्यू के क्यू अपॉन R माइनस L और माइनस के क्यू अपॉन में R प्लस L। अब V इज इक्वल्स टू के और Q कॉमन है, 1 अपॉन R माइनस L माइनस 1 अपॉन R प्लस L, ठीक है। तो V बराबर के क्यू, एलशियम लोगे R प्लस L माइनस R माइनस L अपॉन में R माइनस L इंटू R प्लस L, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो V बराबर में हो गया के क्यू R प्लस एल माइनस R प्लस एल और अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो V बराबर के क्यू, भाई R से R कैंसिल हो गया, 2L अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो V बराबर के क्यू इंटू 12 हो गया P R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो L जो है बहुत बहुत छोटा है R से, तो L स्क्वायर शुड बी 0। तो V बराबर हो गया KP अपॉन R स्क्वायर, बात खत्म, ठीक है। V बराबर KP अपॉन में R स्क्वायर। अब K की वैल्यू आप रख लोगे कितना, जल्दी बताओ, 1/4πε0। तो ये हो जाती है अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, ठीक है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। अब हम निकालेंगे इसी तरह से निरक्षीय स्थिति में। पहले ये चीज क्लियर होगी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर होगी। अब निरक्षीय स्थिति में निकाल लेते हैं विभव कितना होगा, तो फटाफट से शुरू करते हैं। चलो बच्चे, अब हम चलते हैं निरक्षीय स्थिति में विभव पर। देखो भाई निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है कि सर हमारे पास में ये एक डाइपोल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है। निरक्ष कहां होता है सर जी, यहाँ बिंदु P पर, ठीक है, यहाँ बिंदु P पर। अब ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की L है, फिर से यहां से यहां तक की L है, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये जो डिस्टेंस होगी वो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आप बोलोगे सर जी कहां से आई है, तो भाई पाइथागोरस लगा लोगे इसमें, है ना, क्योंकि ये जो है क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है ना, ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर था तो स्क्वायर हटके क्या लग गया, रूट लग गया, ठीक है। तो अब बात समझो, तो आप बोलोगे सर जी माइनस क्यू के कारण विभव, ठीक है जी, माइनस क्यू के कारण विभव। तो आप बोलोगे V1 इज इक्वल्स टू हो गया माइनस क्यू अपॉन में माइनस के क्यू अपॉन में कितना हो जाता है R, तो R कितना है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर रूट है,
ठीक है, माइनस के साथ में। फिर प्लस क्यू के कारण विभव V2 बराबर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर रूट हो गया। तो कुल विभव कितना हो गया? कुल विभव हो गया V बराबर में V1 प्लस का V2। आप बोलोगे माइनस के क्यू अपॉन में रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस में के क्यू बटे में रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये बात खत्म हो गई क्योंकि ये हो गया जीरो। तो निरक्षीय स्थिति में विभव हमेशा क्या होता है? जीरो। अब इसी के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, ठीक है, ध्यान रखना कि निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होता है? जीरो। क्वेश्चन बनाकर भी दे सकता है ना, क्वेश्चन बनाकर भी दे सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे ये कहेगा कि सर एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पर जो आपके डिस्टेंसेस हैं 1 मीटर 2 मीटर एंड 0 मीटर है, तो आपसे पूछेगा वाई एक्सिस पर पोटेंशियल कितना होगा। तो सीधी सीधी बात है, वाई एक्स कहाँ होता है भाई? निरक्षीय स्थिति बच जाएगी। तो निरक्षीय स्थिति में विभव कितना हो जाएगा? हमेशा जीरो। तो डायरेक्ट लगा दो कि विभव हो जाएगा आपका जीरो। कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधा कर देना कि वाई एक्स पूछ रहा है तो निरक्ष में स्थिति बनेगी, और निरक्ष में बनेगी तो विभव कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है बेटा? बोलोगे हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं है, सारी बातें क्लियर हो गई एकदम से। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति में ये इतना विभव आ गया। अक्षय स्थिति में हो गया, निरक्षीय स्थिति में हो गया। अब उसके बाद में क्या चलते हैं, एक वर्ड आता है समविभव पृष्ठ करके, है ना, समविभव पृष्ठ। इसको बारे में समझ लेते हैं कि समविभव पृष्ठ होता क्या है। देखो भाई, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है ना। इसको रफ कर लेते हैं पहले आराम से, है ना। आप बोलोगे सर जी ठीक है, ये हो गया एक पृष्ठ, ठीक है। इसको हमने चार्ज दिया तो चार्ज इस पर क्या होगा? एक समान रूप से फैल जाएगा, ठीक है, एक समान रूप से फैल जाएगा। तो ऐसा कोई भी पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, है ना, ऐसा कोई भी पृष्ठ, क्या बोलोगे सर? ऐसा कोई भी पृष्ठ, ऐसा कोई भी पृष्ठ। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? द्विध्रुव की बात नहीं कर रहे, समविभव पृष्ठ की बात कर रहे हैं, है ना, समविभव पृष्ठ। तो ऐसा कोई भी पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, हाँ जी, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, ठीक है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ कहलाता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, हर एक बिंदु पर विभव समान होता है, ऐसे विभव को हम क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब इसकी कुछ खास विशेषताएं होती हैं, कुछ विशेषताएं मैं आपको बता दूं। तो कुछ विशेषताएं इसकी ये हैं कि पहला भैया, समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं पर, है ना, किन्हीं भी दो बिंदुओं पर, कोई भी दो बिंदु ले लो, किन्हीं भी दो बिंदुओं पर विभव समान होता है। विभव क्या होता है? समान। दूसरी बात ये होती है कि वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, पृष्ठ के लंबवत जाती हैं, लंबवत गुजरती हैं। ठीक है, कैसे गुजरती हैं? लंबवत। किन्हीं भी दो बिंदुओं पर विभव कैसा होता है? समान होता है, ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत गुजरती हैं। और तीसरा, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच, समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच कार्य शून्य होता है। कितना होता है? शून्य। कोई भी दो बिंदु ले लो इसके, जैसे एक बिंदु यहाँ है ए, एक बिंदु यहाँ है बी, इनके बीच में जो कार्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो बस बात खत्म। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अगर कार्य शून्य हो रहा है तो वो क्या हो गया भैया? आपका समविभव पृष्ठ। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे ये कहेगा कि सर एक सेमी सर्कल है ए और बी, ठीक है, इसको हमने 5 कूलम आवेश दिया। ध्यान से सुनना, एक सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस जो है कितना है? 2 मीटर है। तो आपसे कहेगा ए और बी के बीच विभव ज्ञात कर लो। तो आप समझ जाओगे कि सर ए और बी के बीच जो विभव होगा वो हमेशा कितना हो जाएगा? जीरो। कार्य जीरो तो विभव भी जीरो। ठीक है, ध्यान से सुनो, कार्य जीरो है तो विभव भी जीरो। बेशक सब कुछ दे रखा हो लेकिन सेमी सर्कल क्या बनाएगा? एक समविभव पृष्ठ ही तो बनाएगा, है ना। कोई भी गोलीय पृष्ठ हो, सेमी सर्कल हो, कोई भी, तो क्या बनाएगा सर जी? समविभव पृष्ठ बनाएगा। इसलिए जब कार्य जीरो हो जाएगा तो विभव भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं कि हाँ भाई इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको इस तरह के क्वेश्चनों का आंसर भी देना है। तो बात खत्म हो गई। ठीक, समविभव पृष्ठ हो गया। और कोई दिक्कत किसी को, है ना? अगर कोई भी बात आपसे नहीं हो पाती है कि सर मेरे को ये चीज सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो आप मुझे वहां पर कमेंट कर दो, फटाफट से मैं उसका आंसर दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो समविभव पृष्ठ हो गई है। ठीक, चले अब आगे फटाफट से, जल्दी बताओ, है ना? चलें? बोलोगे हाँ जी सर। अगला टॉपिक है हमारा स्थित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा में हम लोग बात कर रहे हैं कि होता क्या है। तो एक्चुअली में काम ही ऊर्जा है, आप सबको पता है कि कार्य ही ऊर्जा होता है।
तो दो आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाने में किया गया कार्य ही, अब परस्पर समीप ला रहे हैं तो एक निकाय की रचना होगी, है ना, तो उस रचना करने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि सर ए और बी जो है क्या है, यहाँ पर ए पर भी एक चार्ज रखा है और बी पर भी चार्ज रखा है, और दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर है, आर मीटर की डिस्टेंस पर है। तो भैया इनसे होने वाला कार्य ज्ञात कर लो। तो आप कहोगे बिंदु आवेश Q1 के कारण, ठीक है, बिंदु आवेश Q1 के कारण विभव जो है आप बोलोगे सर V1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में R, ये हो जाएगा। तो कार्य जो होता है, अब कार्य होगा सर जी W द्वारा, तो W बराबर हो जाएगा V2 इंटू V1 इंटू Q2। तो W बराबर V1 की वैल्यू उठा के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R इंटू Q2, तो W बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R, और यही कार्य क्या है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बात खत्म हो गई, ठीक है बेटा, इतना ही कार्य आपका संचित हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो बस करना कुछ नहीं है, V1 के कारण जो विभव होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R, और W हो जाएगा V1 इंटू Q2, हमने पुट कर दिया, आंसर आ गया, बात खत्म हो गई, ठीक है, इतनी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। और अब जैसे विद्युत स्थिति ऊर्जा हम लोगों ने कवर कर लिया, एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है, फिर विभव खत्म हो जाएगा। तो विभव वाली वीडियो में आज डाल दे रहा हूँ, और जो संधारित्र वाली वीडियो में उसे कल डाल दूंगा, क्योंकि आज भी नहीं छूटना चाहिए, कल भी नहीं, तो फटाफट से हम लोग इसे कवर कर लेंगे उसमें, ठीक है, तो टेंशन मत लो। टॉपिक है जिसका नाम है विभव प्रवणता, ठीक है। विभव प्रवणता क्या होता है, तो आप बोलोगे सर जी जैसे जैसे देखो, अभी हम लोग आवेश को जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ला रहे थे, तो लाने में काम होता है, तो जब हम ला रहे थे तो डिस्टेंस चेंज होती है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर डिस्टेंस चेंज होती है, और जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होती है वैसे वैसे पोटेंशियल भी चेंज होता है, बोलोगे हाँ जी सर। तो विभव प्रवणता क्या है कि दूरी के साथ, है ना, दूरी के सापेक्ष, ठीक है, विभव परिवर्तन, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को, ठीक है, क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। और इस विभव प्रवणता को हम लोग, ठीक है, हम डेल्टा V अपॉन में डेल्टा x से डिनोट करते हैं, ठीक है, डेल्टा V अपॉन में डेल्टा x से डिनोट करते हैं, बात खत्म। अब एक संबंध और आता है कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इनमें संबंध हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, संबंध। तो अब आप ये समझ लो कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक संबंध होता है, और संबंध क्या होता है ध्यान से समझो, ठीक है। देखो जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता को एक बात ऐसे समझो कि सर हम किसी को चार्ज दिए, है ना, तो चार्ज क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, जैसे यहां से चल के यहां आ रहा है, किसी वैद्युत क्षेत्र में आएगा, तो वैद्युत क्षेत्र उस चार्ज पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, है ना। तो आप बोलोगे किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला बल F बराबर होता है Q इंटू ई, ठीक है, क्या होता है, Q इंटू ई। अब जब बल लग रहा है तो किया गया कार्य बराबर होता है F इंटू dx, और dx भी किसका होता है, माइनस का। अब हमें पता है कि F बराबर Q ही है, तो W बराबर F की वैल्यू रख दो Q ई इंटू माइनस का dx, ठीक है। अब छोटा सा dx है तो छोटा सा ही आप लोग dw का मान लो। अब हमें पता है कि सर dw अपॉन क्यू कर दूं तो बराबर e इंटू माइनस का dx आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा v e इंटू माइनस का dx, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो dv अपॉन में dx इज इक्वल्स टू e, बस यही आपका क्या है, आंसर है कि e जो है होता है माइनस dv अपॉन dx, कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता की दर के बराबर होती है, लेकिन चिन्ह कैसा आता है, ऋणात्मक। तो बच्चे यहीं पर हम चैप्टर को विराम देंगे, और अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे कमेंट कर दो, कोई सब चीज समझ में नहीं आती तो वो भी मुझे बता दो, और ठीक है, जो आपका संधारित्र वाला चैप्टर है वो कल अपलोड हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो आप, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला हमने सारी बातें कवर कर ली, जो जो इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें थी वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो फटाफट से अगर मजा आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कल आपकी जरूर वीडियो आ जाएगी, ठीक है।